नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो चल रहा है स्क्रीन पे आपके, तो ये जो है वो लाइफ साइंस पेपर का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 1 से 50 तक के प्रश्न को लिया था। अब 50 से आगे तक का प्रश्न लेते हैं। देखते हैं। द ऑथर ऑफ द बुक ज़ूमोनिया इज, ज़ूमोनिया बुक के राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं ई डार्विन। आगे चलते हैं। In cancer processes, several genome rearrangement, including translocation, deletion, duplication, etc. occur. If this rearrangement of chromosomes and DNA contents are to be measured, अगर इसको मेजर करते हैं, which are the combination of the technique will be most suitable? कौन सा टेक्निक जो है ज़्यादा सुटेबल होगा? तो ये मल्टी कलर फिश और GIS, यानी कि C और D इसका सही आंसर है। यहाँ पर भी मैं टिक कर देती हूँ। सही आंसर है सी और डी के रूप में। सॉरी, ये उसका सही आंसर है, सी और डी। कौन सा सही आंसर है? ये सी एंड डी। आगे प्रश्न में चलते हैं। वह है कि डीएनए के अलग अलग फॉर्म दिए हुए हैं इसमें। बी फॉर्म ऑफ डीएनए, ए फॉर्म ऑफ डीएनए और जेड फॉर्म ऑफ डीएनए। 3 डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स हैव सेम नंबर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है पर इसके फॉर्म डिफर हैं। तो इसको अरेंज करना है 3 डिफरेंट फॉर्म इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, स्मॉल लेंथ से लार्ज लेंथ की ओर। तो इसमें यहाँ लिख के रखा हुआ है, देखो। बी फॉर्म डीएनए में 10.4 और ए फॉर्म डीएनए में 10.7 और जेड फॉर्म ऑफ डीएनए में 12। तो इसका क्रम भी यही रहेगा, ए बी सी। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने टिक किया हुआ है ऑलरेडी, ए बी सी। आगे चलते हैं। पैलेंटियोलॉजी किसका संबंध है? पैलेंटियोलॉजी जो है फॉसिल्स का संबंध है, और इसमें जो है फॉसिल्स में दोनों आते हैं, प्लांट फॉसिल्स और एनिमल फॉसिल्स। तो इसका आंसर होगा डी। देखते हैं कि ये लाइकोपेरॉन के ऊपर बेस्ड है। हाँ, और इसमें फिर हमको मैचिंग करना है, तो इसको मैचिंग को ही देखते हैं डायरेक्ट। ये बड़ा है तो एक साथ आ भी नहीं रहा है, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा लग रहा है। हाँ, ये देखिए, तो मेरे ख्याल से सभी आ गए। अब इसको मैच करके देखते हैं। पहला क्या है? स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन का क्या होगा सही आंसर? कोड फॉर एंजाइम प्रोटीन। स्ट्रक्चरल जीन का क्या है? कोड ये वाला का है, ये कोड फॉर एंजाइम प्रोटीन। उसके बाद में ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन क्या करता है? बाइंडिंग साइट फॉर रिप्रेशर प्रोटीन। बाइंडिंग साइट ऑपरेटर जीन प्रोवाइड करता है, बाइंडिंग साइट फॉर रिप्रेशर प्रोटीन। प्रमोटर जीन क्या करता है? प्रमोटर जीन जो है बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। प्रमोटर जीन ये। उसके बाद रेगुलेटर जीन का क्या हुआ? रेगुलेटर जीन कोड फॉर रिप्रेशर प्रोटीन। तो इस प्रकार से इसका मैचिंग हुआ, तो सही आंसर है डी है। हैं इस प्रश्न को, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित है। द जीन यूज्ड फॉर डेवलपिंग इंसेक्ट रेजिस्टेंस यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल आर। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल को बताया गया है। क्रिस्टल प्रोटीन, क्राइजीन, काउपी ट्रिप्सिन इनहिबिटर जीन, सोयाबीन ट्रिप्सिन इनहिबिटर जीन और बार जीन। तो उसका सही आंसर है ए बी और सी, ये तीनों सही हैं। आगे चलते हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज टेक्निक एम्प्लॉयड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज़ तो प्रोटीन के लिए करते हैं, तो उसका सही आंसर है प्रोटीन। द ऑर्डर ऑफ द इवेंट। किसी प्रजाति के आक्रमण की घटना की क्रम होती है, इसका क्रम क्या है इसको देखते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले क्या होता है? माइग्रेशन होता है फॉर द इन्वेशन ऑफ द स्पीसीज, है ना। माइग्रेशन होता है, फिर एसेशन होता है, नवाशन वहाँ पर रहते हैं, फिर क्या होता है? एग्रीगेशन, फिर उसकी संख्या में बढ़ोतरी होती है, एग्रीगेशन होता है। तो सही आंसर का क्रम है डी है। इसमें थोड़ा सा कट गया है, तो ये मैं बता देती हूँ पढ़ के। इसमें ये पूछा गया पोलियो हर्ब के बारे में पूछा गया है। पेलियो हर्ब किसको कहा जाता है? तो पोलियो हर्ब जो है पिपराइज को कहा जाता है। द कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सेज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए डैमेज इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक फेल इनटू 2 मेन कैटेगरी, विच कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? तो उसका सही आंसर है ए और बी। जी।
डैमेज डीएनए बाई ग्लाइकोसाइलेज और डैमेज रिवर्सल बाई डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज। तो इसका सही आंसर है ए। और यहाँ तक हो गया, आगे चलते हैं। इसमें है कि इन बैक्टीरिया विच लैग्स द सेल न्यूक्लियस, बैक्टीरिया जिसमें सेल न्यूक्लियस नहीं है उसके सेल साइकिल को डिवाइड किया गया है। तो डिवाइड किया गया है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है उसमें बी सी डी के उसमें, और जिसमें न्यूक्लियस रहते हैं उसको तो आप जानते हैं मेटोटिक डिवीजन होता है उसमें। और आगे देखते हैं, वायरल डीएनए कैन नॉट बी अटैक बाय डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम। तो इसका क्या है असर्शन, ये है, रीज़न क्या है, मोर यूजुअल बेसिस आर प्रेजेंट इन द डीएनए वायरल। तो दोनों तो करेक्ट हैं पर उसका जो एक्सप्लेनेशन वो नहीं है, ए रीज़न का एक्सप्लेनेशन ए नहीं है। तो लाइट दिख रहा है, देखते हैं पर The challenges faced by the amino acid transfer RNA synthesis in selecting the correct amino acid is more doubting than its recognition of the appropriate transfer RNA. In case of amino acid with similar structure like valine and isoleucine, these challenges is made by enzyme possibly through its, किसके थ्रू होता है, तो इसका आंसर है ए और बी, कैटालिटिक पॉकेट होता है और एडिटिंग पॉकेट, ए और बी। तो सही, इसका सही आंसर क्या है, ए नंबर को लिए ए और बी। अब ये सरल प्रश्न है, ये सेपरेशन ऑफ प्रोटीन इन 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। तो ये जो है चार्ज और मास के ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज एंड मास ऑफ द प्रोटीन। प्रश्न को देख रहे हैं, इसमें क्या किया गया है, अज्यूम 2 कंडीशन ऑफ द क्रॉसिंग ओवर, 2 कंडीशन को अज्यूम करना है क्रॉसिंग ओवर के, प्रेजेंट एंड एब्सेंट ऑफ डिफरेंट सेल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, इन डिफरेंट सेल्स द 2 एलील्स ऑफ द जीन विल सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग, 2 जो एलील्स वो जीन कब सेग्रीगेटेड होते हैं, तो प्रोफेज 1 प्रोफेज 2 एनाफेज। तो हम जानते हैं कि प्रोफेज 1 और प्रोफेज 2 में तो सेग्रीगेशन होता ही नहीं है, तो उसका सही आंसर होगा सी और डी, एनाफेज 1 या एनाफेज 2 में सेग्रीगेशन होगा, ये उसका सही आंसर है। यहाँ पर लेते हैं तो सी नंबर सही आंसर। अब आगे देखते हैं, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द मसल्स कंस्ट्रक्शन इज, स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट क्या है मसल्स कंस्ट्रक्शन का, तो उसका सही आंसर है मायोफाइब्रिल। जैसे कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट क्या है, बॉडी का क्या है, शरीर का सेल है, वैसे ही मसल्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट माइक्रोफाइब्रिल है। डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी सेपरेटेड बाय द टेक्निक का, डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेटेड करने की तकनीक को क्या कहते हैं, सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक कहते हैं। क्या है, पहले पढ़ चुके हैं प्रश्न को, 2 डायमेंशनल 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस इन्वॉल्व, 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस इन्वॉल्व होता है, ये देखिए IEF इन फर्स्ट डायमेंशन एंड SDS पेज इन सेकंड डायमेंशन। ये प्रश्न को तो विलोपित किया गया है इसलिए इसको नहीं लेते, अगर क्योंकि इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, CDK पाथवे को डीएनए फ्रेगमेंट इसको छोड़ देते हैं। जो प्रश्न ये जो प्रश्न है वो एक और आया हुआ है, इससे संबंधित ही प्रश्न है, इसको देख लेते हैं, ये मैचिंग करने का है। ट्राइसोमी 21 जो होते हैं वो डाउन सिंड्रोम, इसका सही मिसमैच क्या है, सही मैचिंग क्या है, गलत बोल रही थी मैं। ट्राइसोमी 21 का सही है डाउन सिंड्रोम, और ट्राइसोमी 18 का है एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक। डिलीशन ऑफ मिडिल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम 13, क्रोमोसोम 13 का क्या है, ये है रेटिनोब्लास्टोमा। और डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम 5 ये क्या है इसका, क्राइड्यू-चैट सिंड्रोम। तो ये इसका सही आंसर किस में मैच होता है, ए है इसका सही आंसर। देखते हैं एक सेल का प्राथमिक संगठक क्या है, तो कार्बन, हमारे जो बॉडी है कार्बन से बना हुआ है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सभी में कार्बन है। 73 नॉर्मली ट्रांसजीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द न्यूक्लियर जीनोम बट फॉर हायर एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रांसजीन क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी डन, द क्लोरोप्लास्ट हैज मल्टीपल कॉपीज ऑफ सर्कुलर डीएनए। तो इसका आंसर है बोथ ए और बी आर करेक्ट। क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे सर्कुलर डीएनए की कॉपी होती है, जैसे बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होते हैं ना, वैसे ही
आगे देखते हैं। साइक्लिन्स आर कैटालिटिक सबयूनिट while CDK are the regulatory subunit of a heterodimer overlapping regulating cell। ये तो करेक्ट इनकरेक्ट लग रहा है ये वाला स्टेटमेंट। साइक्लिन आर द कैटालिटिक सब यूनिट, जबकि साइक्लिन जो है रेगुलेटरी सब यूनिट है। और वेन दूसरा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। वेन एक्टिवेटेड बाई बाउंड साइक्लिन CDK परफॉर्म ए कॉमन, एक मिनट, हाँ सॉरी दूसरे लाइन को पढ़ रहे थे ये। वेन एक्टिवेटेड बाय द बाउंड साइक्लिन CDK परफॉर्म ए कॉमन बायोकेमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड फास्फोरिलेशन। ये सही है, तो उसका सही आंसर क्या होगा? ए इज इनकरेक्ट बट बी इज करेक्ट। केमिकल रिएक्शंस दिए हुए हैं, उस केमिकल रिएक्शंस को क्या करना है? अरेंज, इंक्रीजिंग डेल जी के आधार पे अरेंज करना है। प्रश्न को देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पढ़ते हैं। पहला क्या है? ये लिखा है इंक्रीज द melanized moth after industrialization in Great Britain in the proof of the natural selection। उसके बाद में है ये गलत है, मतलब ये पहला जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। दूसरा, वेन मोर इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन एक्वायर ए मीन कैरेक्टर वैल्यू इट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रप्शन, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। चेंज इन एलेलिक फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन विल लीड टू हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर केवल एक ही है, इसमें डी वाला है इसका सही आंसर है। जेनेटिक ड्रिफ्ट चेंज द एग्जिस्टिंग जीन एलेलिक फ्रीक्वेंसी इन फ्यूचर जनरेशन, तो इसका सही आंसर है बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। In an order tetrad analysis, if the two genes are linked then, तो उसका सही आंसर है the parental dye-type will be more than non-parental dye-type। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे। ALF is a good technique for DNA fingerprinting। दूसरा, in a single run or a denaturing page gel of 50 सेंटीमीटर इट विल जनरेट 1-2 बैंड्स, तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अब 79, इन अ शॉटगन DNA सीक्वेंसिंग अप्रोचेस पोजीशन ऑफ a cloned fragment is known even in complex higher eukaryotic of the assembling of such sequence fragment is very easy। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट सही लग रहा है, दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो उसका सही आंसर लेते हैं बी। ए इज करेक्ट बट बी इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इन पाइनस न्यूट्रिटिव टिश्यूज फॉर द एम्ब्रियो इज ट्रिप्लॉइड, ये आंसर ये स्टेटमेंट गलत है। द ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन बिटवीन वन मेल न्यूक्लियस एंड वन एंटीपोल, ये भी इनकरेक्ट है, तो उसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो, है ना। तो पहला स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट 1, अमाइनो एसिड्स आर कैपेबल फॉर फॉर्मिंग लॉन्ग पॉलीमेरिक पेप्टाइड चैन। स्टेटमेंट दूसरा, अमीनो एसिड्स आर डाइपोलर ज्यूटर आयन, तो इसका ये आंसर है। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। 82 नंबर प्रश्न में पहुंच गए हैं। तो ये प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। इन गिवन फिगर शोज 3 वेलोसिटी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कर्व फॉर एन एंजाइम रिएक्शन, what to do the curve x, y and z depicted respectively। तो y क्या कहलाता है? नॉर्मल एंजाइम रिएक्शन, सॉरी x जो है वो क्या दिखाता है? ये नॉर्मल एंजाइम रिएक्शन को दिखा रहा है। y जो है ये कॉम्पिटिटर इनहिबिटर दिखा रहा है, v मैक्स इसका हाफ करेंगे तो ये आधा हो गया, और z जो है ना नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को दिखा रहा है। इस प्रकार से इसका आंसर लिए हैं ए नंबर को। आगे चलते हैं। टेबल है, इसको मैच करना है। देखते हैं। पहला क्या है? राइनिया जो है
डिवोनिया आएगा इसका, डिवोनिया। फिर मेड्यूलोसा का है जुरासिक, और ये विलियमसोनिया का कार्बोनेफेरस। तो सही आंसर लिए इसको बी। और कौन किसको खाता है, इसमें फूड चेन के ऊपर बेस्ड है प्रश्न। 84 नंबर, फूड वेब बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट हु ईट होम एम्फेसिस द फीडिंग रिलेशनशिप आर कार्ड। ये किसके बेस पे है, ये एनर्जी फ्लो फूड वेब। इन कंट्रास्ट विथ प्लांट सेल द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ सेल डिवीजन इन एनिमल सेल इज। दोनों में कौन सा फीचर जो है मोस्ट जो है अंतर करता है कोशिका विभाजन के समय। तो देखिए क्या है, पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम मूवमेंट, तो ये तो नहीं है। यूबिक्विटिन डिपेंडेंट पाथवे फॉर प्रोटीन डिग्रेडेशन, ये भी नहीं है। तो इसका ये दोनों ही इनकरेक्ट है। सेल डिवीजन के समय प्लेट फॉर्म होती है एक में, और एक में फरो बनती है ना, तो ये अगर रहता तो सही आंसर होता है। ये दोनों ही टेबल है, इसको देखते हैं। तो ये लेग्यूल है, लेग्यूल जो है इसका सही आंसर है ल्यूकोप्सिया, ल्यूकोप्सिडा, ये इसका सही आंसर, ये तीसरा नंबर ये। और दूसरा के लिए सही आंसर है ये हेप्टिकोप्सिडा, और तीसरा के लिए है इसका सही आंसर है पहला, इसमें फर्स्ट में जाता है ये। और ये जिम्नोस्पर इंटीग्यूमेंट, तो इसका सही आंसर इस प्रकार से लिए हैं, डी को लिए हैं। अगला, द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस इज नोन एज, यूजेनिक्स बोलते हैं उसको। इसका सही आंसर है यूजेनिक्स। ये क्या है, इसको पढ़ते हैं, मैलिग्मेंट ट्यूमर डिराइव्ड फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं सार्कोमा। ये मैचिंग है, तो इसका सही आंसर लिए हैं, बी को लिए हैं। इसको देख सकते हैं मिला के आप लोग, सॉरी, ईडीटीए क्या है, सही ऑप्शन है ये है चिलेशन ऑफ, ये वाला चिलेशन ऑफ द डेविलेशन। और फिनॉल के लिए है, फिनॉल का है रिमूविंग प्रोटीन फ्रॉम डीएनए सैंपल, यही इसी का आंसर है। और एसडीएस डिटर्जेंट टू, एसडीएस एक प्रकार का डिटर्जेंट है टू रिमूव लिपिड एंड डीएनए एसोसिएट प्रोटीन। और सी टाइप क्या करता है, कैटालिटिक, सी टाइप का है फर्स्ट हो जाएगा वो, कैटालिटिक डिटर्जेंट सेपरेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन। तो इस प्रकार इसका सही आंसर है बी, इसमें टिक है, ये सही आंसर। 90 नंबर प्रश्न में पहुंच गए। तो ये क्या कहता है, इकोलॉजिकल डोमिनेंट्स आर द स्पीसीज दैट हैव द मेजर कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस, सही स्टेटमेंट है। द स्पीसीज दैट लिव इन कम्युनिटी, ये भी ठीक है। द स्पीसीज दैट अफेक्ट द इन्वायरमेंट ऑफ ऑल अदर स्पीसीज, तो इसका ये तीनों ही सही हैं, तो पहला आंसर को इसको लिए हैं ए बी सी। 91, अरेंज, ये प्रश्न तो बहुत ही अलग ही टाइप का है, देख लेते हैं एक बार फिर भी। अरेंज इन ऑर्डर द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द अर्थ हिस्ट्री दैट टुक प्लेस थ्रू टाइम इन द जियोलॉजिकल पास्ट, तो उसका सही आंसर लिए हैं, डी को लिए हैं। और इसको आप देख सकते हैं मिला में चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बाइलेटरल मिराब्लास्टिक क्लीवेज इज फाउंड, तो उसका सही आंसर है मोलस्क। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, बी डी एफ, बी डी और एफ जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, बी स्टेटमेंट भी ट्रू है, बी डी और नीचे में है एफ। फिर प्रश्न को देखते हैं। फोटो रेस्पिरेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, इस किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो ये है C3 प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ द मैड बॉक्स कंटेनिंग जीन्स इज आर करेक्ट, तो उसका सही आंसर है ए और बी। ए में क्या है देखते हैं, फ्लोरल ऑर्गन
आइडेंटिटी ए, और बी क्या है, डेवलपमेंट ऑफ रूट सीड एंड फ्लावर। तो उसका सही आंसर लिए हैं ए को, ए एंड बी। प्रश्न है 96 वाला, एक बार पढ़ते हैं। ड्यूरिंग रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए स्पाइरल, सेपरेशन ऑफ द 2 strands एंड अरेंजमेंट ऑफ द 4 deoxyribonucleotide triphosphate on the side of the each strand, the polymerization of the newly arranged deoxyribonucleotides to form new DNA strands at the side of the each template strand. This is the method known as, इस मेथड को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, ये घुमा फिरा के इधर उधर से बातें कर रहा है, लेकिन ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन की बात कर रहा है। और स्वाइन फ्लू इज कॉज्ड ड्यू टू, स्वाइन फ्लू किसकी वजह से कॉज्ड होता है? तो ये होता है H1N1 के कारण। 8 नंबर है, देखते हैं। इसमें है द एक्सोजीन्स एजेंट दैट कॉज डेवलपमेंटल एनोमलीज आर नोन एज, विकार पैदा करने वाले जो एक्सोजीनस एजेंट है वो कौन है? वो है टेरेंटोजेंस, डी नंबर। 99 को देखते हैं। एक वयस्क नर चूहे में एस्ट्रोजन देने से क्या होगा? ये डिक्रीज्ड टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, ये भी हो सकता है। और इसमें दूसरे को भी देख सकते हैं सही के तौर पे, पर ये फर्स्ट ज़्यादा अच्छा है। अगला देख, इस प्रश्न में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, तो इसको तो मैं छोड़ ही रही हूँ, विलोपित प्रश्न के तौर पे उस समय लिए थे हम लोग। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।